आगरा आए रालोद मुखिया जयंत चौधरी शहीद कौशल कुमार रावत के परिवार से मुलाकात कर परिवारों को दिया पूरी मदद का भरोसा। क्या राष्ट्रपति को लिखूंगा पत्र, पीड़ित परिवार को राज्यपाल से मिलवाने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। क्या सप्ताह भर में पूरे नहीं हुए वादे तो किया जाएगा जब। आज जैन जी आए थे, आपको क्या आश्वासन देके गए, किस तरीके के आश्वासन देंगे? जैन जी आए थे, मुझे ये आश्वासन देके गए हैं कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और अगर 7 दिन का टाइम है, 7 दिन तक अगर कोई काम नहीं हुआ तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा उन्होंने एक शहीद का दर्द देख के नहीं, जैसे उन्होंने मुझे थाने में पहुंचा दिया गया था, वो मेरी वीडियो देख के नहीं और उसके चक्कर में परेशान हुए थे, इस चक्कर में वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए। आपकी क्या क्या मांगे अभी अधूरी है, इनको लेके आप? मेरी मांगे अभी सारी अधूरी हैं। अभी मेरी मांगे अभी कोई पूरी नहीं हुई है। एक उन्होंने लेटर बनवा दिया था मेरे पे, तो उस पर उन्होंने साइन करवा लिए थे और ज़मीन के लिए ये बोल दिया था कि हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से तत्काल में खड़े हो जाओ, इससे हमारे मतलब अधिकारियों की नज़र में ये हो जाएगा हमने तो आपका काम कर दिया गया है। आज जयंत चौधरी आए, क्या आश्वासन देके गए हैं, क्या बात हुई है? मैं बता तो रही हूँ, उन्होंने यही बोला है ना कि हम आपके साथ हैं और मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखेंगे और प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे और गवर्नर जी से वो मुलाकात करेंगे, उनसे मिलने की बात करेंगे, तो उन्होंने ये बोला है। अभी किन विभागों से आपका पैसा अभी रह गया है? अभी मेरा अन्य विभागों का पैसा, कई विभागों का पैसा है, वो खुद ही उस पैसे की इंक्वायरी करके लाएंगे, जब भी वो निकलेगी वो हमको पता नहीं है। हमने उनको बोला है, लेकिन जिन विभागों ने हमको बताया है उस हिसाब से हम उनको कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। अभी तक कितना पैसा मिल चुका, किन विभागों से पैसा मिल चुका है? टीचर विभाग का पैसा मिला है कुल हमको, वो भी हमने अपने से ही कार्रवाई और भाग दौड़ करी है। जब हमको उसका वो सबूत मिला, जब वो हमको पैसा धरने पे बैठने से मिला है, बिना धरने के वो भी नहीं मिला है। जैन जी से और क्या क्या चर्चा हुई? जैन जी से यही चर्चा हुई है, बाकी कि उन्होंने पोल टैक्स थे उन्होंने कोई मतलब नहीं रखा है, ना कोई बात की उनके बारे में। केवल वे एक शहीद के परिवार के और शहीद के दर्द के हिसाब से वो मिलने आए हैं, उसी हिसाब से उन्होंने बातें की हमसे। ममता जी जो वीरांगना है, कौशल जी जो वीर गति को प्राप्त हुए उनकी धर्मपत्नी है, बहुत बहादुर महिला है और मुझे दुख हुआ और उन चित्रों को देखने वाले, उस घटना की जानकारी रखने वाले सभी को दुख हुआ कि किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार सरकार ने किया। इसलिए मैं आया हूँ और मुझे उनसे मिलके ये लगा कि वे बहुत जागरूक हैं और उनकी मांग भी जायज़ है। ऐसे परिवार के लिए सरकार को तो सब कुछ, सारे खाते खोल देने चाहिए, कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ऐसे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी पूरे देश के हर समाज की है। ये एक सोशल इशू है, एक मोरल इशू है, नैतिक इशू है और सरकार के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा है। जो सरकार, सभी को पता है कि राजनीतिक विश्लेषण पिछले चुनाव का जो हुआ था यही हुआ था कि पहले लोगों के अंदर नाराज़गियाँ थीं, लेकिन 14 फरवरी 2019 के बाद जो एक माहौल बना, लोगों ने तय किया देश के कि हम सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते और फिर दोबारा बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। राष्ट्रवाद को एक इशू बनाकर आज भी लोगों के बीच वो जाते हैं, चुनावी मैदान में इन्हीं विषयों को लेकर आगे रखकर वोट मांगी जाती है। और आज 2.5 साल बीतने के बाद भी जो वादे इनको किए गए, इन्होंने नहीं मांगा, इनको वादे किए गए सरकार के माध्यम से हुए। बीजेपी के वर्कर गाँवों में चुनाव के माहौल में आए, उन्होंने किया और 2.5 साल बाद वो वादे नहीं पूरे कर पाई सरकार, तो स्वाभाविक है, पीड़ित है परिवार। मैं उनकी माताजी से मिला, कौशल जी की माताजी, 75 साल से ज़्यादा उनकी आयु है और कई चक्कर वो डीएम के यहाँ काट चुके। सर, एक वीरांगना का मामला है, उन्होंने अपनी मांग रखी, बताया गया है कि और उसकी मांगें पूरी नहीं हुई है, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, प्रकरण में 1 जुलाई को ये अपने धरना स्थल पर वहाँ बैठी थी। उस वक्त जो है मैं सदर के साथ इससे बात की थी। इनकी जो मूर्ति का अनावरण इनको कराना था, उन्होंने कहा कि हमारे अनावरण से पहले हमारी जो मांगें पूरी हो जाएंगी तब अपनी जो है मूर्ति का अनावरण कराएंगे। उसमें इनकी 5 मांगें थी इनकी और जिलाधिकारी महोदय भी मौके पर गए थे रात में और रात में वार्ता करने के बाद सहमति पत्र भी बना था इनका, जिसमें इनके द्वारा जो मांगें रखी गई उस सब पर कार्रवाई कराई जा चुकी है। इनकी मेन मांग थी जो बेसिक शिक्षा विभाग से हमारा पैसा है 65,57,000 रुपये वो उनको दिया जाए। दूसरी मांग थी वो उनको दिया, उसका चेक जो है दे दिया गया है।
साथ में इनका ये मांग थी कि जो गांव का जो प्रवेश द्वार जो है वो बनाया जाए। प्रवेश द्वार जो है बनाने की जो है कार्रवाई जो है की जा चुकी है, निर्माण जी ने बन भी रहा है। तीसरे इनकी ये मांग थी कि जो विद्यालय का नामकरण जो है शहीद कौशल कुमार के नाम से किया जाए, वो भी जो है कौशल कुमार से इनका नामकरण भी करा दिया गया है। इनकी एक डिमांड ये थी कि हमें फ्री विद्युत का कनेक्शन दिया जाएगा, तो इनका जो अनुरोध पत्र था वो टोरन को जो है भेजा जा चुका है और जो औपचारिकताएँ हैं वो इनके द्वारा पूरी की जानी है। और ये अपना टोरन विभाग में जो विभाग से अपनी औपचारिकताएँ पूरी नहीं आए तो निर्माण सर अगर फ्री तो अनमन्य नहीं है, लेकिन वो अपने ऊपर से जो देसाई जी हैं इनके जो महाप्रबंधक हैं उनका ऊपर से बात करके अगर उनको अनुमति मिलती तो उनको फ्री कनेक्शन दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इनका एक ये था कि चौराहे पर का एक चौराहे का जो है नामकरण किया जाए, तो इसके लिए जो है नगर निगम से प्रस्ताव पारित करके डीएम साहब ने कहा कि जो है कराया जाएगा। तो और सस लाइसेंस स्वीकृत करने की बात है, तो डीएम साहब ने ये भी कहा था कि जिस दिन इनका मूर्ति का अनावरण कराएगी उस दिन इनको जो है सस लाइसेंस दिया जाएगा। तो इनकी मांगों के संबंध में तो इनके विचार भी हो गया है और जो है इनको मांगे मानी भी लेगी पूरी भी हो गई है। जो एक मांग इनकी चौराहे की वो प्रस्ताव के बाद हो जाएगा। अब इनके द्वारा पुनः जो है वो मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अन्य विभागों से जो पैसा जो है दिया जाए, तो अन्य विभागों से कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया गया तो इनको कहाँ दिया जाएगा। तो इस संबंध में जब एक बार इनकी लिखित रूप में उनको दे दिया कि हमारी कोई मांग शेष नहीं, तो बार बार जो है मांगे रख करके और मतलब शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के जो है कार्य कर रही है, जबकि मांगे इनकी पूरी की जो है पूरी की जाती है। ठीक।